आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव इस प्रकार से 10वें भाव में बैठे हैं तो एक बात बिल्कुल फिक्स करके रख लीजिए, आप राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं। यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपको राजा बनाने के योग्य समझता है, तभी ये आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में आया है। अब आप कैसे राजा बनेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर केतु 10वें भाव में बैठे हों वो व्यक्ति बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाने के सपने देखता है। और ये सपने गलत नहीं होते, क्योंकि एक राजा के पास ही तो ये सब कुछ होता है। तो ये तो कन्फर्म है कि आप राजा बनने के योग्य हैं, क्योंकि आपके पास सपने हैं। लेकिन इन सपनों को पूरा कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। जन्म कुंडली के 10वें भाव के मालिक होते हैं शनिदेव, और शनिदेव की उंगली हमारे हाथ की सबसे बड़ी उंगली होती है, ये आप जानते हैं। और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि आपको अपना कर्म सर्वश्रेष्ठ स्तर पर करना आना चाहिए। आप यदि अपने काम को ठीक से समझते हैं और उसे सही प्रकार से करना जानते हैं, उसके रहस्यमयी पहलू, अब रहस्यमय पहलू क्यों कहा मैं इसको साथ के साथ ही समझा देता हूं, क्योंकि केतु का कार्य हो जाता है रहस्यमयी परिस्थितियां पैदा करना। तो आपके कार्य के अंदर यदि आप रहस्यमयी पहलुओं को समझ करके उन्हें सुलझाना जानते हैं तो आप अपने कार्य में बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच सकते हैं। एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं। सपोज किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर केतु देव इस प्रकार से बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए। तो ऐसा व्यक्ति एयर कंडीशन, अब आप ध्यान से समझिएगा, ऐसा व्यक्ति एयर कंडीशन, ऐसा व्यक्ति खेती, ऐसा व्यक्ति पानी, ऐसा व्यक्ति नर्सिंग यानी कि हॉस्पिटैलिटी, ऐसा व्यक्ति फार्म हाउस, ऐसा व्यक्ति किसी की भी केयर करने के नाम पर जो भी कार्य करेगा वो सर्वश्रेष्ठ स्तर पर जाएगा। अब मैंने एसी की बात क्यों करी, यहाँ पर एसी सर्विसेज की मैंने बात करी, यानी कि उसको मेंटेन करना है, उसको बिल्कुल फिट रखना है, उसको ऐसा रखना है कि वो कभी खराब ना हो। माँ क्या करती है, पालन पोषण करती है, हमारी केयर करती है। तो इसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव किस परिस्थिति के अंदर बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, ये आपको एक अच्छे ज्योतिषाचार्य, एक अच्छे कंसल्टेंट से सलाह लेकर के समझ लेना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशनल प्लेस में आप राजा बन सकें। तो ये कंफर्म हो गया कि आपकी कुंडली में केतु देव 10वें भाव में है तो आप राजा कैसे बनेंगे। और ये बात 100% सच है। हमारे सनातन धर्म के अंदर कोई भी बात यूं ही नहीं कही गई, उसके पूरे तथ्य रखे गए हैं, उसकी पूरी बातें रखी गई हैं, उसके पूरे एग्जाम्पल रखे गए हैं। इसीलिए आपको अपनी जन्म कुंडली बहुत अच्छे से समझनी आनी चाहिए। और जो व्यक्ति आपको डराए, जो ज्योतिषी आपको डराए, जो कंसल्टेंट आपको डराए, आपको वहां पर संभल करके डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिए, मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है, ज्योतिष का मतलब हो जाता है ईश्वर की नेत्र, यानी कि ईश्वर की नेत्र का मतलब, आप एग्जाम्पल मैं आपके घर का ही दे देता हूँ। क्या आप अपने पिता की आंखों से डरते हैं? क्या आप अपने पिता के सामने उठने बैठने से डरते हैं? तो ज्योतिष डरने डराने का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्यार से समझने का और जीवन को ऐसे समझने का ये चार्ट होता है जैसे आप अपने घर के नक्शे को समझते हैं, जैसे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को समझते हैं, जैसे आप गूगल मैप को समझ करके आप कहीं आते जाते हैं तो आपको दिखाई दे जाता है कहाँ पे ट्रैफिक जाम है, तो कहाँ आपको समय ज़्यादा लग सकता है। फिर आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको डेस्टिनेशन पे पहुँचने में इतना वक्त लगेगा। इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव को बहुत बारीकी से समझिए और अच्छी इंटेंशन के साथ, अच्छी धारणा के साथ, अच्छे कर्म के साथ अपना कार्य लोगों को डिलीवर करिए। आपको लोग ही राजा बनाते हैं। जैसे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पसंद करके यहाँ तक पहुँचाया है, मैं आशा करता हूँ आपसे इस वीडियो को कम से कम आप 200 लाइक्स जरूर देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अर्थात, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। और यदि आप मुझे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का सौभाग्य देते हैं, सेवा देते हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। जय माता दी।